रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आपकी काया से उत्पन्न आपके मानस पुत्र, आपकी 17वीं संतान चित्रगुप्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। यशस्वी भव, आयुष्मान भव, कोटि कोटि आशीष चित्रगुप्त। संपूर्ण सृष्टि, मानव जाति वो तीनों लोगों की दिव्य शक्तियां, महाशक्तियां आपके सदैव ऋणी हैं चित्रगुप्त, क्योंकि आपने पृथ्वी लोक पर मानव जाति की काया में गुप्त रूप से उपस्थित रहकर उनके पाप और पुण्य के लेखा जोखा करने की प्रामाणिक विद्या को जन्म दिया और मानव जाति को उसके कर्मों में केंद्रित कर दिया और उन्हीं के अनुसार दंड और पुरस्कार दिए, जिससे युगों युगों से सृष्टि के संचालन की व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है चित्रगुप्त, और आप ही के कारण अनंत काल तक चलती रहेगी। प्रभु, आप तो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, आप ब्रह्मा हैं। ये संपूर्ण सृष्टि आपकी अभिव्यक्ति है। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है आपकी अंतर प्रेरणा एवं आपके चिंतन और मनन से घटित होता है। हे सृष्टि के स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे जन्मदाता, आपने चित्रगुप्तपुरी में आने का कष्ट क्यों? आपने मुझे आदेश दिया होता, मैं स्वयं आपके पास चला आता। चित्रगुप्त, तुम्हारा कर्तव्य पथ, कर्म पथ अत्यधिक जटिल एवं संवेदनशील है। मेरे इस मानस पुत्र को अब कलयुग के विराट रूप से जूझना पड़ रहा है, जहां मानव जाति की गणना भी एक कठिन कार्य है। वहां उनके पल पल के पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखना अदम्य कार्य क्षमता दर्शा रहा है। कहीं हमारे पुत्र पर परिश्रम का,
कर्तव्यों का, उत्तरदायित्व का भार अत्यधिक तो नहीं हो गया? बस यही जानने के लिए मैं स्वयं आपकी चित्रगुप्तपुरी में आया हूं। प्रभु, जिसे समस्त ग्रहों का वरदान हो, जिसे सृष्टि की 8 सिद्धियां और यंत्र कामा प्राप्त हो, जिसकी उत्पत्ति ही आपके ध्यान के एकाग्र से हुई है, उसके लिए विशाल पर्वतों जैसे दिखने वाले कार्य सूक्ष्म कणमात्र हो जाते हैं। हाँ चित्रगुप्त, हम जानते हैं आप में अणु के समान सूक्ष्म होने की क्षमता है। आप रुई के समान हवा में तैरने की शक्ति रखते हैं। आपकी पहुंच पृथ्वीलोक पर वहां है जहां पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं चित्रगुप्त। जिस प्रकार पृथ्वीलोक का सूर्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है चित्रगुप्त, उसी तरह पृथ्वीलोक पर कोई ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म कण नहीं जिसे आपकी दिव्य शक्तियां देख न सकें। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो क्या ये आपके महादृष्टा दिव्य यंत्र पृथ्वीलोक के जीवंत दृश्यालोकन करा रहे हैं चित्रगुप्त? जी हाँ। ये प्राणी कौन है चित्रगुप्त? अवश्य कोई विशेष प्राणी होगा। क्या वृतांत है इसका? प्रभु, इस प्राणी की आयु सीमा अर्थात उसके श्वासों की सीमा पृथ्वी पर समाप्ति की ओर है। पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर का पंच तत्वों में विलीन होने का समय निकट है। लेकिन चित्रगुप्त, पृथ्वीलोक में तो हर क्षण ये प्रक्रिया चलती रहती है। आप इस प्राणी विशेष के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं? आपका इस प्राणी हेतु ध्यान आकर्षण का कोई विशेष कारण? प्रभु, इस कलयुग में पृथ्वीलोक से अब मोक्ष प्राप्ति के हेतु महापुण्य आत्माओं का आगमन बहुत ही कम हो गया है। इस प्राणी को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसके कर्मों में पुण्यों का विशाल भंडार है। बस कुछ पुण्य उसमें जुड़ जाएं, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन क्या चित्रगुप्त? प्रभु, जिस तरह इस प्राणी के पुण्यों में मोक्ष प्राप्ति है तो कुछ पुण्यों की कमी है, इसी के साथ विडंबना यह है कि इसकी आयु अर्थात इसकी श्वासों की संख्या बहुत कम है। अर्थात कम श्वासों में ये प्राणी अधिक पुण्यों का संग्रह करके मोक्ष प्राप्ति कैसे करता है, यह ज्ञात करने के लिए यहाँ इसके जीवन का लेखा जोखा कर रहा था। बड़ी रोचक स्थिति है चित्रगुप्त। कम सांसों में अधिक पुण्यों का संग्रह करना और प्राणी को इसका आभास भी नहीं है। क्या संभावना है चित्रगुप्त? प्राणी के कर्म किस ओर जा रहे हैं? मोक्ष प्राप्ति की ओर या जीवन मरण के चक्र की ओर? प्रभु, अभी तक तो इस प्राणी की मोक्ष प्राप्ति की संभावनाएं कम प्रतीत होती हैं। लेकिन प्रभु, पृथ्वी पर ऐसे कई कार्य हैं जिनके केवल एक पुण्य कर्म से इस प्राणी को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि एक पुण्य कर्म से लाखों पुण्य कर्मों का लाभ प्रतीत होता है। चित्रगुप्त, क्या इस प्राणी का संक्षिप्त जीवन वृतांत देंगे? वृद्धावस्था में ये प्राणी जिसने इतने पुण्यों का संग्रह किया है, वर्तमान में कैसे भ्रमित है?
इस प्राणी की आत्मा अपने पुत्रों के मोह में जकड़ी हुई है। जीवन की संध्या पर महान आत्माएं सदैव मानव कल्याण, लोक परलोक के कल्याण में जुटी रहती है। लेकिन ये आदमी अपने 3 पुत्रों के लिए चिंतित है। पहला पुत्र पुण्यवान है, ये देखिए। इसकी चिंता है कि इसे उसके पुण्यों का प्रताप कब मिलेगा। ये पुत्र निर्धन है, उसका बड़ा परिवार है। ये देखिए दूसरा पुत्र। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। यह है अहंकारी पापी। इसके लिए भी इस प्राणी का मोह जाग उठा है। किस तरह ये पुत्र सही मार्ग पर वापस आएगा। और ये है तीसरा पुत्र, जिससे इसने 20 साल पहले रिश्ता तोड़ दिया। अब अचानक उसके लिए मोह जाग गया। इस प्राणी की मोक्ष प्राप्ति में यही पुत्र मोह अवरोध कर रहा था। बस यही वृत्तांत का अवलोकन कर रहा था कि आपके कृपाचरण हमारी पुरी में पधारे। बड़ा ही रोचक विषय चल रहा है चित्रगुप्त। माया मोह की अति से महान प्राणी मोक्ष की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित हो रहा है। आपके दिव्य यंत्र पर इसे हम भी देखना चाहेंगे चित्रगुप्त। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। Congratulations, sir. Thank you so much. Thank you. Congratulations, Mr. Saxena. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thanks a lot. Congratulations. Thank you. Thanks a lot. Congratulations. Thank you. Thanks for coming. Thank you. Congratulations. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. बधाई हो सक्सेना साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. बाबूजी मैं अपनी रिसर्च के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ. क्या कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सकता है? मैं सोचता हूँ बेटा. थैंक यू. बाबूजी एक बात करनी थी आपसे. मेरे अमेरिका जाने का वीज़ा अगले हफ्ते ख़त्म हो रहा है. पैसे का कोई बंदोबस्त हुआ? नहीं बेटा, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ. कहाँ से होगा बेटा? कहाँ से होगा पैसों का बंदोबस्त? हवेली से करो पैसों का बंदोबस्त? ये बात कभी सोचना भी नहीं. आप समझते क्यों नहीं? मेरा अमेरिका जाना बहुत जरूरी है. मुझे अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है. तूने अमेरिका जाना है जा, नहीं जाना है मत जा. मैं क्या करूं? आपको मेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं है. बस घर की लालच है आपको. जुबान संभाल के बात कर. अपने बाप को लालची कहता है तो? हवेली बेचने की, हवेली गिरवी रखने की बात करता है? दफा हो जाने से. हाँ जाता हूँ. सिर्फ इस घर को छोड़कर नहीं, मैं इस रिश्ते को तोड़कर जाता हूँ. तू क्या रिश्ता तोड़ेगा? रिश्ता मैं तोड़ूंगा. आज से मैं तेरे लिए मर गया और तू मेरे लिए. ठीक है.
पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। चलो फिर से हो गया शुरू। एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन मेंटालिटी वाला इमोशनल ड्रामा। तुम्हें उन लोगों की बहुत याद आ रही है ना? वही लोग जिन्होंने तुम्हें घर से बेदखल करके लावारिसों की तरह छोड़ दिया। थैंक्स एरिना। आज मेरे सबसे बड़े अचीवमेंट पर तुमसे ऐसे किसी कॉम्प्लीमेंट की उम्मीद थी। थैंक यू। अचीवमेंट? बाय द वे, तुम्हें ये अचीवमेंट मिला किसकी वजह से? कौन लाया था तुम्हें अमेरिका? ये सब किसकी वजह से है? किसने की तुम्हारी मदद? मदद तो बाबूजी भी करना चाहते थे। बाबूजी? वही बाबूजी जिन्हें 20 साल से ये भी नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, किस हाल में है, वो जिंदा भी है या मर गया। वही बाबूजी। एरिना, तुम बाबूजी के बारे में गलत सोच रही हो। मेरे घर छोड़ने की असली वजह बाबूजी नहीं थे। रियली? तो फिर असली वजह कौन था? ब्रह्मा भाई। तुम्हारे सो कॉल्ड ब्रदर नंबर 2 ब्रह्मानंद। वो ऐसा क्यों करेंगे? जलन, जेलसी, चलते थे वो मुझसे। जेलस? तुमसे? क्यों? क्योंकि मैं उन्हें एक्सपोज किया करता था, उनके काले कारनामों का भांडा फोड़ दिया करता था। खटकता था मैं उन्हें, खटकता था। उनके रास्ते का कांटा समझते थे वो मुझे। और जब मेरे अमेरिका जाने का वक्त आया तब बाबूजी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उन्होंने अपना बदला ले लिया। बदला ले लिया अपना उन्होंने। हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी। बस मेरा घर से रिश्ता टूट गया। Congratulations, Uncle the Great. आपके इस अचीवमेंट पे अमेरिका क्या, सारी दुनिया में आपके नाम के डंके बज रहे हैं। इस अचीवमेंट पर मुझे मेरी माँ का एक श्लोक याद आ रहा है। स्वदेश पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। आर्यन, इसका मतलब क्या है? राजा मीन्स किंग, जो अपनी कंट्री पे राज करता है। पर विद्वान मीन्स लर्नेड पर्सन ऑल ऑफ अर्थ, यानी सारी दुनिया के लोगों के दिलों पे राज करता है। लेकिन बेटा, इस दुनिया में ऐसे भी बदनसीब लोग हैं जो दुनिया जीतने के बावजूद अपने आप से हार जाते हैं बेटा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा
हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।